Hello student, welcome back. Last class we discussed full wave rectifier using central tap transformer, its construction and working. Now we are going to discuss few important terms related to the central tap transformer full wave rectifier. The three important terms are there: average voltage, also called as a DC load voltage, current rating of diode and PIV. Let's discuss first average voltage. The average voltage in case of full wave rectifier, also called as a DC voltage, which is denoted by VDC, is come out to be 0.636 into Vm, where Vm is the peak voltage of your waveform, which is nothing but equal to twice Vm upon pi. दोनों भी चीज सेम ही है. After solving this you will get the same thing, 0.636 into Vm. ये कैसे आया वो आप लोगों को पता करना है. तो you know the input waveform which is given to the transformer is nothing but V is equal to Vm sin omega t. एंड जो आउटपुट मिल रहा है दैट वन इज द डीसी आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, राइट. सो यू आर गेटिंग द आउटपुट फॉर द होल साइकिल. आप लोगों को जो भी आउटपुट मिल रहा है वो पूरे साइकिल के लिए मिल रहा है फ्रॉम 0 to 2 pi. ओके, सो इंटीग्रेट the limit given to this integration is 0 to 2 pi because we are getting the output from 0 to 2 pi. पूरी साइकिल के लिए हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो लिमिट ली है वो 0 से लेके 2 pi तक ली है. इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने जो लिमिट ली थी वो थी सिर्फ 0 से लेके pi तक, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा था. बट अभी हम लोगों को पूरे साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है. देयरफॉर वी कंसीडर द लिमिट एज 0 to 2 pi. व्हाट इज योर इनपुट सिग्नल? Vm sin omega t. आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन आप लोगों को लिमिट पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस Vm अपॉन पाई, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.636 इंटू Vm. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, करंट रेटिंग ऑफ डायोड. Last class we discussed the definition how much direct current diode can handle. So in this case you are getting the direct current. DC output आप लोगों को मिल रहा है, but whole output is given by using only one diode. ओके, ये पूरा जो आउटपुट मिला वो सिर्फ एक ही डायोड की वजह से मिला क्या? तो नहीं, आधा जो डीसी आउटपुट मिला वो डायोड D1 के वजह से मिला, आधा जो डीसी आउटपुट मिला वो डायोड D2 की वजह से मिला. तो जो आप लोगों का करंट रेटिंग है हम लोगों को बताना है कि एक डायोड ने कितना डायरेक्ट करंट, वो उसकी रेटिंग कितनी है. लेट्स डिस्कस द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, करंट रेटिंग ऑफ डायोड. लास्ट क्लास वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ करंट रेटिंग. How much direct current the diode can handle. So in this case you are getting the DC output because of two diode. For positive half cycle diode D1 conduct and for negative half cycle diode D2 conduct. So each diode gives us a DC output for only a half cycle. Okay, सो यू कैन से दैट ये जो पूरा आउटपुट मिला है वो आप लोगों को सिर्फ एक ही डायोड की वजह से नहीं मिला है. तो आधा आउटपुट आप लोगों को डायोड D1 की वजह से मिला है एंड हाफ आउटपुट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ डायोड D2. ओके, सो इन दिस केस द करंट रेटिंग इज डिवाइडेड इनटू अ टू डायोड. सो I0 इज नथिंग बट 0.5 IDC. देखते हैं, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर using central tap transformer each diode is conduct for only a half cycle. डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए. द करंट थ्रू अ डायोड इज हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट. जो भी आप लोगों को करंट मिल रहा है, जो भी आप लोगों को आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है, वो एक डायोड सिर्फ हाफ वेवफॉर्म को क्या कर पा रहा है? रेक्टिफाइड कर पा रहा है. देयरफॉर करंट रेटिंग इज डिवाइडेड इनटू अ हाफ
for both the diode, therefore it is come out to be 0.5 IDC. In case of what? In case of your full wave rectifier using central tap transformer. In case of half wave rectifier, करंट रेटिंग क्या थी? तो IDC के बराबर थी. क्यों IDC के बराबर थी? क्योंकि जितना भी DC आउटपुट मिल रहा था वो आप लोगों को सिर्फ एक ही डायोड की वजह से मिल रहा था. यहाँ पे जितना भी DC आउटपुट मिल रहा है तो आधा आउटपुट एक डायोड की वजह से मिल रहा है और आधा आउटपुट आप लोगों का दूसरे डायोड की वजह से मिल रहा है. इसलिए आप लोगों का करंट रेटिंग हाफ से क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है. तो यू कैन से दैट IDC by 2 which is nothing but equal to 0.5 IDC. Clear? Let's come to the next term, PIV. Peak inverse voltage, in short called as PIV, in case of full wave rectifier using central tap transformer. Definition: the maximum reverse voltage the diode must withstand is called as peak inverse voltage. This term is related to the reverse voltage. कितना मैक्सिमम वोल्टेज तक आप लोगों का डायोड अच्छी कंडीशन में स्टे कर सकता है, दैट वोल्टेज इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ पीक इनवर्स वोल्टेज. तो हमें ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो रिवर्स बायस से रिलेटेड है. इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर, एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो सेकेंड डायोड रिवर्स बायस हो रहा है. सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है और D2 क्या हो रहा है? तो रिवर्स बायस हो रहा है. सो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू दिस पीक इनवर्स वोल्टेज. In case of forward bias, you know the characteristics of a diode. Initially, diode conduct नहीं करता है. After a particular voltage such as 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon, diode start conducting. Okay, and that voltage is nothing but called as a knee voltage, cut-in voltage. In case of reverse bias, जब डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है, initially there is no flow of current, or you can say that there is a current because of minority charge carrier. Okay, that current is called as a leakage current or a reverse current. But जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, there is an increase in the reverse voltage. तो एक वोल्टेज के बाद there is a tremendous high amount of current flow through the diode and which can damage the diode. ओके, तो PIV क्या है? तो इस वोल्टेज तक आप लोगों का, इस रिवर्स वोल्टेज तक आप लोगों का डायोड क्या रहेगा? तो अच्छी कंडीशन में रहेगा. इससे ज़्यादा वोल्टेज एक्सीड करते हो आप लोग तो आप लोगों का जो भी डायोड है रिवर्स बायस में वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा. तो वहाँ पे इनिशियली करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायस में. तो रिवर्स बायस में कब करंट फ्लो होता है? जब आप लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद उसको वोल्टेज देते हो, देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. और ये जो आप लोगों का माइनॉरिटी चार्ज वाला करंट है, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज करंट, ये बहुत ज़्यादा कम रहता है. इट्स वेरी स्मॉल. ओके, तो आप लोग बोलते हो इस कंडीशन पे कोई भी डिवाइस टर्न ऑन नहीं होता है तो आप कंसिडर करते हो कि डायोड इज बिहेविंग लाइक अ ऑफ स्विच. सो कम टू द PIV इन केस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर. सो इन दिस केस we consider for the positive half cycle. Positive half cycle D1 is forward bias and D2 is reverse bias. So you find out the PIV across D2, क्योंकि कौन सा डायोड रिवर्स बायस हो रहा है? डायोड D2 रिवर्स बायस हो रहा है. So for that purpose we apply the Kirchhoff voltage law. So apply Kirchhoff voltage law. This loop is considered to be as a first loop and this loop is considered to be as a second loop in loop 2. So when the current is flow from positive to negative, you have to consider the positive voltage drop.
when the current is flow from negative to positive, you have to consider a negative voltage drop. Okay, come to the polarity. In case of positive half cycle, A is positive with respect to B, and at the middle we consider the C. C is negative as compared to A and C is positive as compared to B, and this polarity we apply to the diode as well, and because of this diode D1 is forward bias and diode D2 in रिवर्स बायस. और रिवर्स बायस के अक्रॉस हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं. सो अप्लाई KVL इन लूप 2. दिस इज द सेकेंड लूप. यहाँ पे हमें KVL अप्लाई करना है. डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो current is flow from negative to positive. In case of when the current is flow from negative to positive, which voltage drop we consider? Negative voltage drop we consider. So minus Vm. लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी में कितना वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? माइनस Vm. करंट इज अगेन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. Negative to positive, again the voltage drop is negative minus V out. Okay, next the current is flow from positive to negative, so you have to consider positive to negative, positive voltage drop, so plus PIV. The algebraic sum of voltage in a closed loop is equal to किसके बराबर रहता है? तो 0 के बराबर रहता है. So PIV इज नथिंग बट इक्वल टू Vm को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो प्लस Vm हो जाएगा प्लस V आउट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V आउट. V आउट की वैल्यू क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो आप लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ डायोड D1 आप लोगों को पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो नाउ अप्लाई द KVL इन लूप 1. So when you apply the KVL in loop 1, again decide the direction of current. Current is flow from negative to positive. Negative to positive, negative voltage drop minus Vm. Current is flow from positive to negative. So voltage drop across the diode is considered to be as a VD. So positive to negative, positive voltage drop plus VD. Current is flow from positive to negative. So in this case again the voltage drop is positive. So positive V out. The algebraic sum of voltage in a closed loop is equal to 0. Now what is the value of V out? So V out is coming out to be Vm उस साइड में चला जाएगा तो प्लस Vm हो जाएगा, VD उस साइड में चला जाएगा तो माइनस VD हो जाएगा. वी ऑलवेज कंसिडर डायोड का वोल्टेज ड्रॉप हम कंसिडर करते हैं क्या? तो डायोड का वोल्टेज ड्रॉप हम लोग निगलेक्ट करते हैं. एवरेज वोल्टेज की टर्म मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वोल्टेज ड्रॉप हम लोग डायोड का क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते. अदरवाइज यूज़ करना रहा तो वो क्या रहता है जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन डायोड के लिए क्या रहता है 0.7 वोल्ट. ओके, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं क्या बच्चों? तो नो, हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. तो इसको मैंने 0 कंसिडर किया है, वोल्टेज ड्रॉप को मैंने 0 कंसिडर किया है. तो V out is nothing but equal to V out is equal to Vm. So V out is come out to be Vm. So put this value in this equation because we consider for the positive half cycle. ना positive half cycle में ही V out किसके बराबर आ रहा है? तो Vm के बराबर आ रहा है. तो PIV क्या हो जाएगा? PIV is equal to Vm. What is the value of V out? V out is also come out to be a Vm. So Vm plus Vm is nothing but equal to twice Vm. So PIV in case of full wave rectifier using central tap transformer is come out to be twice Vm. समझ में आया हमने कैसे फाइंड आउट किया? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टर्म्स देखी है. एवरेज वोल्टेज also called as DC लोड वोल्टेज which is coming out to be a twice Vm upon pi. करंट रेटिंग
0.5 IDC के बराबर रहता है एंड PIV इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस VM, वेयर VM इज द मैक्सिमम पीक वोल्टेज ऑफ योर वेवफॉर्म। क्लियर है? कोई भी डाउट रहा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।